यह तालाब दिखने में आगे साफ और देखना भाई साधारण क्या लगता होगा है, अभी। लेकिन इसमें पाली जा रही मछलियां आम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यही मछलियां इटली में सदियों से चली आ रही गार्दा झील के झील राक्षस की कहानियों की वजह हो सकती है। बड़ी मछलियों को नजदीक से देखने के लिए जेरेमी खुद तालाब में उतर गया। भाई तालाब वीडियो अच्छी लगभग लगे 1 भाई को मीटर फॉलो गहरा था। करना, उसका लाइक उद्देश्य करना। सबसे आगे बड़ी देखना मछली भाई लास्ट पकड़कर में यह क्या समझना होगा। था कि गार्दा झील से जुड़ी कहानियों के पीछे सच्चाई क्या है। कुछ दिन पहले मछुआरा मेसी रोज की तरह गार्दा झील के किनारे मछली पकड़ रहा था। नाव से चारा डालते समय पानी के नीचे से तेज आवाज आई। उसने देखा कि काले रंग का एक बड़ा जीव पानी से बाहर उभरा। उसकी लंबाई करीब 3 मीटर थी और शरीर सांप की तरह हिलता हुआ दिख रहा था। कुछ ही पलों में वह फिर पानी में गायब हो गया। मेसी 10 सालों से उसी झील में मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने इतनी बड़ी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। इसी दौरान पर्यटक नामी ने भी नदी के पास तैरते समय एक लंबे सांप जैसे जीव को देखने का दावा किया। उसके अनुसार वह जीव पानी की सतह पर आया और उसकी पीठ उभरी हुई थी। लगातार मिल रही रिपोर्टों के बाद स्थानीय प्रशासन ने सोनार की मदद से झील की जांच करवाई। जांच में एक लंबे सांप जैसी आकृति वाले जीव के संकेत मिले, जो गवाहों के विवरण से मेल खाते थे। यह जानने के लिए कि झील में वास्तव में क्या है, जेरेमी वहां पहुंचा और मछली पकड़ने लगा। उसका लक्ष्य किसी बड़े जीव को पकड़ना नहीं था, बल्कि छोटी मछलियों को देकर यह समझना था कि झील बड़े जीवों के लिए उपयुक्त है या नहीं। कुछ ही मिनटों में उसने कई छोटी बांस मछलियां पकड़ी, जिससे साफ हो गया कि झील में भोजन पर्याप्त है। हालांकि गार्दा झील लगभग 51 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर गहरी है। एक ही छड़ी से किसी रहस्यमय जीव को ढूंढना आसान नहीं था। इसीलिए जेरेमी इटली की सबसे बड़ी लाइब्रेरी गया और गार्दा झील की जीव जंतु सूची नाम की किताब देखी। किताब में झील की सभी जात मछलियों का विवरण था। वहीं उसे सर्जन मछली के बारे में जानकारी मिली। सर्जन आकार में बहुत बड़ी हो सकती है और अक्सर लोग उसे झील का राक्षस समझ लेते हैं। जेरेमी को पहले अलास्का में भी एक बड़ी सर्जन मिली थी, जिससे वहाँ की ऐसी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन किताब में यह भी बताया गया था कि हाल के वर्षों में अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण गार्दा झील में सर्जन लगभग खत्म हो चुकी है। पुराने मछुआरों ने भी कहा कि उन्होंने सालों से सर्जन नहीं देखी और जानकारी के लिए जेरेमी मछली वैज्ञानिक जियोवा से मिला। जियोवा ने बताया कि झील में अब बहुत कम सर्जन बची हैं, इसलिए उन्हें तालाबों में पाला जा रहा है। वह जेरेमी को एक बड़े मछली फार्म में ले गया। तालाब में कई सर्जन थी जो झील की ही प्रजाति की थी। जेरेमी ने सबसे बड़ी मछली को उठाकर देखा। उसकी बनावट सामान्य मछलियों जैसी थी। सीमित माहौल के कारण ये मछलियां अधिकतम 1.5 मीटर तक ही बढ़ पाती और प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णन से मेल नहीं खाती। इसके बाद जेरेमी सर्जन छोड़ने के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहाँ छोटी सर्जन झील में छोड़ी जा रही थी। कर्मचारियों ने बताया कि इनके जीवित रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि उन्हें बड़ी मछलियां खासकर यूरोपीय कैटफिश खा जाती है। कैटफिश के बारे में जेरेमी पहले से जानता था। यह सब कुछ खाने वाली मछली होती है और काफी बड़ी हो सकती है। इसकी लंबाई 3 मीटर तक पहुंच सकती है। इसका सिर चौड़ा और शरीर लंबा होता है और पानी में यह बड़े सांप जैसी दिखती है। इस जानकारी के बाद कैटफिश को झील के रहस्यमय जीव का एक मजबूत विकल्प माना गया। जेरेमी स्थानीय नाविक और अनुभवी कैटफिश मछुआरे संचय के साथ झील में गया। वे एक बांध के नीचे पहुंचे, जहाँ पानी में ऑक्सीजन और भोजन भरपूर था। जेरेमी ने पहले नकली मछली का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद कोई बड़ा जीव चारा पकड़कर नाव को खींचने लगा, लेकिन वह बच निकला। बाद में उसने केंचुओं का इस्तेमाल किया और चारा नीचे तक पहुंचाया, लेकिन शाम तक कोई मछली नहीं फंसी। आखिरकार रात में किनारे पर भारी मछली पकड़ने की छड़ लगाई गई और उसमें अलार्म जोड़ा गया। रात करीब 10 बजे एक छड़ से संकेत मिला। काफी मेहनत के बाद एक बड़ी कैटफिश बाहर निकली। उसकी लंबाई करीब 2 मीटर और वजन लगभग 100 किलो था। उसके रंग और शरीर की बनावट को देखकर माना गया कि जिसे लोग गार्दा झील का राक्षस समझते थे, वह संभवतः यही बड़ी कैटफिश थी। असल सच्चाई क्या है, यह पूरी तरह जानना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए झील को खाली करना पड़ेगा।